किरदार में बने रहूं, आंसू के उसी के किरदार में ना आओ, ऐसे ऐसी कभी इच्छा नहीं, होती? बिल्कुल नहीं होती। ऐसे किसी भी किरदार के लिए मेरी ऐसी इच्छा नहीं होती कि सारे किरदार आशुतोष के किरदार को ढूंढने में सहायक है। ठीक, क्योंकि हम और आपका जन्म ही इसलिए होता है भाई साहब। हम विस्मृति को स्मृति में रूपांतरित करने के लिए आते हैं। हम अपने इस धंधे को, अपने इस प्रोफेशन को इतना सौभाग्य का विषय मानते हैं कि हम एक जीवन में कई सारे जीवन जीकर कहीं ना कहीं अपनी वास्तविकता से परिचित होने का हमारे लिए, मतलब जिसको आप कहते हैं साल्वेशन की तरफ जाने का ये मार्ग है कि आप छोटे समय के लिए अपनी समस्त आकांक्षाओं की आप पूर्ति कर लेते हैं। तो अगर मेरे अंदर में चंद्रवरदाई साहब का जो किरदार है, अगर वो जी रहा होगा, तो इस छोटे से समय में अगर आपने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी आत्मा के साथ जी रही, तो कहीं ना कहीं आप अपने उस चीज से मुक्त हो जाएंगे। तो ये तो मेरे लिए अभिनय जो है वो मुक्ति का मार्ग है। जो टाइम लगता है, क्या अंतर आपको लगा है? देखिए, आप किसी भी इतिहास की गाथा को आप बदल तो नहीं सकते, क्योंकि तथ्य तो वही रहेंगे। राइट। तथ्य मतलब फैक्ट्स। उनके कहने के तरीके में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आपको परिवर्तन करना पड़ता है माध्यमों के कारण से। तो और ये चरित्र ऐसे होते हैं कि इनको जितनी बार इनकी कथा सुनाई जाए, जितनी बार आपको इनकी कथा दिखाई जाए, ये उतनी ही बार आपके आनंद में और आपके आत्मबल में, कहीं ना कहीं आपकी सोच में, आपकी विचारधारा में, आपके उत्साह में, प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल परिस्थिति में रूपांतरित करने के लिए आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करने का काम करता है। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान बहुत ही ब्रेव, हमारे भारतीय इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही ब्रेव वीर माने गए हैं। तो आप कैसे देखते हैं, आप जब आप ये सब कर रहे थे शूटिंग, आपको उनके बारे में जब आपने और भी कुछ सीखा, किस तरह से आपको अनुभव हुआ जीवन में? मैं ये कहूंगा कि आप 4 जून को सम्राट पृथ्वीराज चौहान सोनी टेलीविजन एंटरटेनमेंट चैनल के ऊपर प्रसारित होगा। तो कोई भी कृति अभिनेताओं की या लेखक की या निर्माता की या निर्देशक की तब तक रहती है जब तक वो दर्शक के पास नहीं पहुंच जाती। जब वो दर्शक के पास पहुंच जाती है तो फिर ये उनकी संपत्ति होती है, और इसके ऊपर कुछ भी कहने का अधिकार वो दर्शकों का होता है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप उसको देखें, और देखने के बाद फिर आप अपना अनुभव साझा करें कि आशुतोष तुमने क्या सीखा और तुमको और क्या सीखना बाकी है। सर, अब यंग जनरेशन अब ये देखेगी पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि वो किताब नहीं पढ़ती है, वो डिजिटल वॉइस देखती है। तो ये जब आप सोचते हो कि यंग जनरेशन मुझे अप टू देखेगी एंड वो पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में मैं जिस तरह से घरों में पता चलेगा, तो ये थोड़ा सा आपके पास डिफिकल्ट रहता है कि यार डिजिटल वाइज ये देखने पड़ेगी, क्योंकि किताबों में अब लोग नहीं देखते हैं क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। तो हाउ डू यू सी एज एन एक्टर? आनंद का विषय है कि आप ऐसे किरदारों को कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाने के मीडियम के तौर पर इस्तेमाल, आपका भाव चित्त, आपका भाव जगत के माध्यम से कहीं ना कहीं उनके भाव जगत को आप लोगों के भाव जगत तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। ये आनंद का विषय होगा। लेकिन मैं ये निश्चित रूप से चाहूंगा कि आशुतोष की सीमा हो सकती है, लेकिन इन चरित्रों की सीमा नहीं है। तो आशुतोष की सीमा की दृष्टि से उन चरित्रों की सीमा का आकलन मत कीजिएगा। ये असीम किरदार, ये तभी 800-900 साल तक जैसे इनकी दास्तान हम तक और आप तक पहुंच रही है और आगे भी पहुंचती है।